बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना, इसलिए कि मगरिब का वक्त करीब है। आइए मोमिन कौन है, अब इसको कुरान ही की रोशनी में तय कर लेते हैं। मोमिन कौन है? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा ये करो तो मोमिन, वो करो तो मोमिन, वो करो तो मोमिन। आइए कुरान से पूछते हैं मोमिन कौन है, और फिर वो मोमिन जिनको कुदरत ने कामयाब मोमिन कहा है। सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि कामयाब मोमिन। अब कुरान सूरह तौबा के अंदर उन मोमिनों की 9 सिफतों को गिनाता है। जितनी वक्त में गुंजाइश है गुफ्तगू उतनी रहेगी, तवज्जो के साथ सुनना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। कुरान मोमिनों की सिफत गिनाता है। क्या गिनाता है? आइए, बल्कि मोमिनों की सिफत जो है वो 11 गिनाई जाती है, बाद में एक साथ 9 आई है और ऊपर जो है वो 2 है। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून। 2 सिफत, फयक्तुलूना व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान। अल्लाह अकबर। अंदाज तो देखे कुरान का, कुरान मुकद्दस का लहजा तो देखे। कुरान कहता है बेशक, कुरान यूं भी बात कह दे तो उसमें कोई शक नहीं है। जब वो बेशक कहकर कहे तो फिर बात ही क्या है। अल्लाह ने मोमिनों की जान को, उनके माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। कितने खूबसूरत है मोमिनीन के बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से। आजाद हो गया हूँ दो आलम की फिक्र से, जब से मिला है दामन आले रसूल का बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। जब से मिला है दामन आले रसूल का बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। और बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। मोमिनों, नचनियों की नकल करने वालों, जानियों की नकल करने वालों, शराबियों की नकल करने वालों, जाहिलों की, मुशरिकों की नकल करने वालों, अपनी अजमत को जानो, अपनी हैसियत को पहचानो। हर बाजार में बिकने वाले कैसे हैं, बेचने वाले कैसे हैं। ये हिजाज का बाजार मुस्तफा है जहां मोमिन बिकता है, बेचने वाले मुस्तफा जाने रहमत है और खरीदने वाला खुदावंद कुद्दूस है। और दुनिया का कोई सिक्का नहीं जो मोमिन को खरीद सके, बल्कि अल्लाह उसकी बोली लगाता है। जन्नत के बदले खरीद लिया है, जन्नत के बदले। अपनी अजमत का अंदाजा करो, कितने बड़े वीआईपी हो तुम, जिना के लिए पैदा नहीं हुए हो, मुस्तफा करीम के हाथ बेच रहे। अल्लाह अल्लाह, नबी ने कहा खोटी चीज न बेचो। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोटी चीज, तो हुजूर खोटी चीज कैसे बेचेंगे? है जो दुनिया की मार्केट में खोटी चीज बेचने से मना करे, वो बाजार मुस्तफा में कोई खोटी चीज बिकेगी कैसे? तो आप कहेंगे कि आप खरे हैं। नहीं, हम खरे नहीं है। जब तक वहां नहीं पहुंचते खरे नहीं होते। जब वहां पहुंच जाते हैं तो फिर हर खरा हमारे सामने हैच हो जाता है। ये बात है। उनके हाथ लग गए, उनके हाथ लग गए तो कटोरा भी कीमती हो गया। उनके पैर लग गए तो ऊंट का चमड़ा नालैन शरीफ बन गया। उनकी निस्बत बुलंद करती है। और खरीदने वाला कौन? अल्लाह। और फिर अब मोमिनों को बयान किया जा रहा है। ये नहीं, नारों से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है मोमिन की सिफत, वो अल्लाह की राह में मरते भी हैं, अल्लाह की राह में मरते भी है, जान देते भी है, जान लेते भी। मोमिन की 2 सिफत हो गई। 2 सिफत, पहली 2 सिफत जान देते। और याद रखना, जब तक खुदा की राह में जान देने के जज्बात इस उम्मत में पैदा नहीं होंगे, उम्मत के हालात कभी बदल नहीं सकते। खालिद बिन वलीद ने कहा था, बिस्तर पर मरने से, पैर रगड़ कर मरने से बेहतर है कि जान अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए। जो बिस्तर पे मरते हैं वो तड़प कर मरते हैं, और जो अल्लाह की राह में मरते हैं, इधर खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है, उधर उनको
کو دیدار خدا نصیب ہوتا ہے، اور مرتے وقت ان کو جو لذت ملتی ہے، مرتے وقت جو لذت ملتی ہے، وہ لذت ان کو جنت میں بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے شہید کہیں گے مولا ہمیں دنیا میں پھر بھیج، ہمیں دنیا میں پھر بھیج، اس لیے کہ دشمن کے ہتھیار سے مرتے وقت جو لذت نصیب ہوئی تھی تیرے دیدار کی، وہ یہاں بھی نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ مرا، یہ کچلا، یہ برباد ہوا، نہیں، وہاں تو دیدار یار نے اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ درد کہاں کہاں ہے۔ ارے حسن یوسف موجود ہو تو انگلیوں کے کٹنے کا درد نہیں ہوتا، یوسف کے خدا کا حسن موجود ہو، یوسف کے خدا کا حسن موجود ہو تو پھر تکلیف کاہے کی، کیسی تکلیف اور کاہے کی تکلیف؟